हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रबंधकीय गुण से पंचायती जो योजना है हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हों तो जाके अवश्य देखिए। आइए पढ़ते हैं आज हम हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इस समय कौन कौन सी योजनाएं आई थी और यह किस मॉडल पे आधारित थी? आइए जानते हैं हम एक एक करके सभी बातों को। दोस्तों, मेरी सभी प्यारी बहनें, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007 के बीच में। कब था दोस्तों? 2002 से 2007 के बीच में। यह 5 वर्षों का कार्यकाल था हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना का। इस समय इस योजना के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हमारी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें दो अध्यक्ष रहे हैं, अर्थात हमारे इस समय देश के प्रधानमंत्री दो बने थे। मतलब एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कब से कब तक थे? हमारी पिछली 9वीं पंचवर्षीय योजना में थे। और 10वीं पंचवर्षीय शुरुआत में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। किंतु 2004 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए थे तब? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बन गए दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2004 से 2007 के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरह हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहले शुरुआत में अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अंतिम के समय में थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह मॉडल था हमारा योजना आयोग का पत्र। क्या था दोस्तों? योजना आयोग का पत्र। यह हमारे मॉडल था। और इस समय दोस्तों हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो राष्ट्रीय आय का जो प्राप्त करने का लक्ष्य था, वह था दोस्तों राष्ट्रीय आय प्राप्त करने का 8.1। कितना था दोस्तों? 8.1% लक्ष्य हमने रखा था। किंतु हमने जो वास्तविक वृद्धि की थी, कितनी थी? 7.7 की वृद्धि प्राप्त की थी। और इस समय दोस्तों प्रति वर्ष हमने क्या यहाँ एक लक्ष्य रखा था कि सकल घरेलू उत्पाद, क्या दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद की जो इसमें 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा था। और 2007 में दोस्तों 2007 तक गरीबी रेखा की जो दर है उसमें 5% की कमी का लक्ष्य हमने रखा था। यह दो लक्ष्य हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए थे। आइए जानते हैं इसकी सभी योजनाओं के बारे में। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों, आपको याद रहे हमने पिछली पंचवर्षीय योजना अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना में बात किए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कब आई थी? 2002 से 2001 के बीच में इस योजना को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। क्या किया गया दोस्तों? इस समय इस योजना को लॉन्च किया गया था। किंतु हमने इस योजना को 2000 मतलब दो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया? इसका क्रियान्वयन किया था। क्या किया था? क्रियान्वयन हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को, कौन से दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों के माध्यम से शहर से जोड़ने के लिए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। हम बात करते हैं हमारी दूसरी योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, यह योजना क्या थी? यह योजना थी जो काम पाने के लिए कानूनी अधिकार के लिए। क्या दोस्तों? काम पाने का कानूनी अधिकार है। यह देने के लिए वर्ष कब दोस्तों? 2005 में। 2005 में मनरेगा, कौन सा? मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत इसे क्या किया गया था? पारित किया गया था। अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह पारित किया गया था। यह कब किया गया दोस्तों? यह अधिनियम जो है 2 फरवरी 2006। कब दोस्तों? 2 फरवरी 2006 को यह लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था? इसके अंतर्गत यह उद्देश्य था कि यह अधिनियम जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो सभी इच्छुक वयस्क हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। कितने दिन का दोस्तों? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इस नियम का, इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना? राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का उद्देश्य था। इसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। यह जो योजना है
यह आंध्र प्रदेश के बांदापल्ली गांव से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के बांदापल्ली गांव से शुरू किया गया था। और इसमें जो रोजगार देने का है 100 दिन का। और इसमें बहुत सारी जैसे जो काम करने वाली महिलाएं हैं, यदि उनके बच्चे हैं तो उनके लिए एक झूला घर का भी प्रावधान होता था। और यदि उन्हें चिकित्सीय मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराना, यदि कोई व्यक्ति अपंग हो गया है, यदि दुर्घटना हो गई है वहाँ पे, तो उसके लिए उन्हें उनकी सहायक राशि भी उपलब्ध और निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 2004 में कब 2004 में काम के बदले भोजन के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, किंतु यह कार्यक्रम जो है और स्वर्ण जयंती रोजगार कार्यक्रम 2005 में मनरेगा में ही मिला दिया गया है। कौन कौन से इस योजना के अंतर्गत काम के बदले भोजन कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती रोजगार कार्यक्रम, इसे मनरेगा में ही मिला दिया गया था। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सी दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह हमारी अगली योजना है। और यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरू की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, जितने भी गरीब लोग हैं, इसका उद्देश्य था दोस्तों एक जो स्वास्थ्य सेवा है उन्हें क्या करना, वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना। एक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना जो विकेंद्रीकृत सामुदायिक स्वामित्व वाली सभी देखभाल वितरण पर केंद्रित है। इनका उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना था जो सामाजिक निर्धारकों में योगदान करती है। और दोस्तों इसका उद्देश्य था जल स्वच्छता और पोषण जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों पर विशेष ध्यान देने के लिए। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है ये किसने किया था, किस मंत्रालय के द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। दोस्तों इसी समय राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2000, 2005 और 2006, इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। आपको यह मिशन भी याद रखना है, यह पेपर में पूछा जा सकता है। दोस्तों सबसे खास 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, यह हमारी जो पंचवर्षीय है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संविधान में वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। कब दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वर्ष 2002। और कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों यह हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। और परीक्षा में यह पूछने का कंफर्म है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमें सभी पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है। और आप सभी क्लासों का अच्छे से पुनः रिवीजन करते रहे तो आपको अच्छे से योजनाएं याद हो जाएंगी। धन्यवाद।